हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज की, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। एक वीडियो हम क्वेश्चंस का देख चुके थे जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करे, क्वेश्चंस की अप्रोच डिस्कस करी, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। इस वीडियो में उसी का कॉन्टिन्यूएशन करेंगे, देखेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और स्ट्रेंथ बनाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जो क्वेश्चंस की टाइप पढ़ने वाले हैं आज हम, वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, यानी कि क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बेस्ड हैं, जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, उन पर बेस्ड हैं। हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो फॉर्मूलाज आपको मैंने सिखाए हैं, इनसे क्वेश्चन से प्रीवियस वीडियोज में बहुत सारे इनवर्स के फॉर्मूला सिखाए हैं, सिर्फ उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है ज्यादा दिमाग लगाए बिना। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अच्छा, आप लोगों को बता दूं ये सब क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, हमें राइट साइड के इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे? आप लोगों को पता है गाइस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर xy लेस देन 1 होता है, और tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। पाई क्यों आया इसकी एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, जहां पर मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होने वाले हैं। tan इनवर्स वाले पे आपको इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था जब मैं ये पढ़ा रहा था। जल्दी से देखते हैं कैसे करेंगे। तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11, इसको x इसको y मान लूं। सबसे पहले चेक करेंगे हम, हाफ इंटू 2/11 क्या है ये? 1/11, जो कि 1 से छोटा है। इसका मतलब हो गया कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये 1 से छोटा आ गया, दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। और याद करने के तरीके मैंने फॉर्मूला जब पढ़ाए थे उसके साथ ही डिस्कस करे थे। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है गाइस, आगे क्या करेंगे? इसको लिखेंगे tan इनवर्स, एलसीएम लिया 22 आ गया नीचे, 2 11 जा 11 प्लस 4, सही बात है। ये क्या होगा? 22 माइनस 2 20 अपॉन 22। ठीक है, तो 22 से 22 कट जाएगा। tan इनवर्स 15/20, क्या मैं इसको tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये मेरा क्या आ गया? RHS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इजी कैटेगरी में, और एनसीईआरटी में भी खूब सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएं, ऐसे मैं अब आशा करता हूं। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस तरह करते हैं। अगर थोड़ी टाइप चेंज कर दी जाए, हल्का सा क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए, तो कैसे आप अप्रोच करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है गाइस? 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी आपको पता है। अच्छा, 2 tan इनवर्स x के आपको तीन फॉर्मूलाज पता है। एक तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप किस में इंटरेस्टेड होंगे चेंज करने में? आप लोगों को पता है, जो हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही पता है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y या फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हमें नहीं पता है। होता है वैसे, मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि वो सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करता। आपको उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा। तो आप लोगों के जो माइंड में वो रहना चाहिए, टारगेट वो क्या होना चाहिए? कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन हो, और अगर दो इनवर्स फंक्शन प्लस या माइनस में हो, तो किसी में भी हो, साइन में हो, कोस में हो, कोट में हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि सबको पहले tan में चेंज करो। तो सबसे पहले तो यार 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स वाले फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 tan इनवर्स हाफ किसके इक्वल होगा? 2 tan इनवर्स हाफ इक्वल होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4। इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो tan इनवर्स किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, 3/4, यानी कि इसको 4/3 ओवरऑल लिख सकता हूं मैं इसको सॉल्व करने पर। आ गया। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा LHS है वो क्या बन गया गाइस? वो बन गया tan इनवर्स 4/3, जो इसकी जगह पर आया, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, प्लस tan इनवर्स
1/7। अब आप लोग ध्यान दें, ये एक नया क्वेश्चन बन चुका है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। सिमिलरली चेक करेंगे कि 4/3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वो आ रही है 4/21। क्या ये 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे आप, कौन सा वाला, डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/21, यानी कि एक्स वाई। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, यहाँ पर सॉल्व करा तो है एक्स वाई, ठीक है। बस अब डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, एलसीएम वगैरह लो। tan इनवर्स 21 एलसीएम लिया अगर मैं न्यूमरेटर में, तो 3 7 28, 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 में से 4 जाएगा तो 17 अपॉन 21, 21 से 21 कट जाएगा, आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या होगा मेरा, RHS। आंसर क्या बचा, tan इनवर्स 31/17। देखो 31/17। इस तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा। अब वो इस तरह बहुत सारी चीजें दे सकता है। देखो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज हो गए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस में है या माइनस में है तो कोशिश करो कि उनको 10 में ले आओ, बिकॉज 10 के आपको फॉर्मूला पता है, आपको tan इनवर्स x प्लस वाई भी पता है और tan इनवर्स x माइनस वाई वाला भी पता है। तो सॉरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी पता है और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी पता है। तो आप लोग कोई भी हो उसको 10 में पहले चेंज करो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखो, साइन साइन कोस, तो इसके तो आपको फॉर्मूला ही नहीं आते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे, पहले आप LHS देखो। आपको क्या करना है, आपको पूरे क्वेश्चन को 10 में चेंज कर लेना है। 10 में कैसे चेंज करोगे, साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लिया मैंने थीटा। इसका मतलब साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/5 के। तो अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, ये हो गया थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये 4 आ जाएगा। वैसे आप याद भी रखा करो कि 3 4 5 का ट्रायंगल अक्सर यूज होता है इनवर्स में, इसको याद रखने की कोशिश करो, अगर याद रह जाए अच्छी बात होगी। तो अब ये आ गया तो tan थीटा निकल जाएगा आप लोगों का। tan थीटा क्या होगा, 3/4। दिस एम्प्लाइज जो थीटा आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा गाइस, tan इनवर्स 3/4। थीटा मैंने किसके इक्वल लेट करा था, साइन इनवर्स 3/5 के। तो मैंने यहाँ साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। इसलिए इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रायंगल की क्वेश्चंस करवाए थे ताकि मैं उसको यूज कर पाऊँ। चीजें रिलेटेड है लेकिन मैं सीक्वेंस में सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ आए। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, साइन इनवर्स 8/17। इसको थीटा नहीं लेट करते, फाई कर लेते हैं लेट। सेम प्रोसेस, दिस इंप्लाइज साइन फाई क्या हो जाएगा, 8/17। ट्रायंगल बनाओगे दोबारा से, ये हो गया आपका 5, ये 8, ये 17। तो इन दोनों का वो लोगे आप 389 माइनस 64, 5 2 3 15 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैंने जल्दी कर दिया। ये आ गया 15। तो tan फाई क्या होगा, tan फाई यहाँ से आ जाएगा गाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/15। तो थीटा फाई सॉरी किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स 8/15। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लिया, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लिया। तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी करो और क्या करो, इसके बाद देखो आगे वीडियो को पॉज करके। तो चलो फिलहाल ये रोक लेते हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं क्या क्या वैल्यूज थी, 3/4 एंड 8/15। वैसे तो याद रहेगा मुझको। तो आप ये पोर्शन इतने गाइस कॉपी करो, वीडियो को रोक कर पॉज कर हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। वहां तक करने के बाद अब 10 में क्वेश्चन चेंज कर लिया हमने लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड क्या बन गई आपकी, उसके बाद बन गई आपकी 3/5 था तो 3/4 और माइनस ऑफ tan इनवर्स 8/17। ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा कॉस भी होता, कुछ भी होता तो आपको 10 में पहले चेंज करना है। चेंज करने का तरीका सिंपल सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वही आप ट्रायंगल बनाओ और निकाल डालो, ठीक है। वो निकालने के बाद अब ये 10 में चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं रहा। आपको पता है इसमें तो एक्स वाई भी चेक नहीं करना पड़ता, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही तो होता है गाइस। लगा दिया मैंने फॉर्मूला, 4 2 8, क्या बन गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 68, आई थिंक 17 4 ये तो ना, हाँ 68 ये होता है, 68 4 17 17 3 क्या होता है 51 माइनस 17 4 32 अपॉन 17 लिया तो 17 प्लस 6 कितना होता है 23। ये हो गया, 4 से कट गया ये तो ये क्या आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा सॉल्व करके। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ सिखाने को नहीं होता है। नो
और 1 19, 19 अपॉन 23 4 का क्या होता है 12 और ये 32, शायद कुछ इस तरह का आएगा। कैलकुलेशन गलत हो सकती है और मेरे को गलत ही लग रही है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कर दिया। तो जो भी आएगा, मेरा कहने का मतलब है कुछ आ गया, चलो यार कर ही लेता हूँ जो भी मैं, फिर आप लोग मेरे को फिर कहोगे कि भैया पूरा नहीं करा। देखो फिर ढंग से कैलकुलेशन, 17 4 का क्या होता है 68 होता है ना गाइस, 17 4 28 4 5 6 68 होता है, 68 लिया, उसके बाद एलसीएम ले रहे हैं 4 17 17 3 क्या होता है 17 3 51 ही होता है, 51 माइनस, अब 17 4 का क्या होगा 17 4 8 4 32, ठीक है, 51 माइनस 32 अपॉन 68 यहाँ आ गया, नीचे गया 17 प्लस 6 यानी कि 23 और नीचे क्या आएगा 17, सही है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिस से दिस काट दिया मैंने 17 4 तक, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, बिल्कुल ठीक चल रहा था क्वेश्चन, ऐसे ही मुझको अपने पर डाउट हुआ, डाउट करना नहीं चाहिए, 4 19 बिल्कुल ठीक है, 19 अपॉन क्या आ गया 23 4 जा 4 3 या 12 4 2 या 8 और 92, 23 4 जा क्या आ गया 92। अब यहाँ तक आप लोग पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन इसको लेट करना है थीटा, उसके बाद टेन थीटा निकालोगे, वैसे कुछ और लेट करो, थीटा और फाई आप लेट कर चुके हो तो इसको डेल्टा लेट कर लो, कुछ भी कर लो, टेन डेल्टा आप निकाल लोगे 19 अपॉन 92। अगेन आप लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाया आपने डेल्टा का, ये 19 परपेंडिकुलर और ये बेस, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 19 का स्क्वायर निकालेंगे, 19 स्क्वायर क्या होता है 9 8 9 9 18 64 24 4 200 341, ठीक है, 19 19 जा, और 92 92 का क्या होता है गाइस, निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, 18 3 81 82 84 8464 8464 में 341 ऐड कर दो, 5 10 7 8 8805 जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे जो भी आएगा, और उसके बाद सीधा आपको क्या निकालना है कॉस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कॉस इनवर्स पर्टिकुलर, वो हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। आई होप आपको मेरा प्रोसेस क्लियर हो गया समझाने का। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप पहले पूरे क्वेश्चन को 10 में लेकर जाओ और वापस फिर उसको जिसमें भी आंसर चाहिए, बिकॉज आपको 10 में आंसर मिलेगा, 10 इनवर्स x माइनस वाई या x प्लस वाई का, तो जिसमें भी आंसर चाहिए दोबारा एक्यूट ट्रायंगल बनाओ और उसको उस पर्टिकुलर में चेंज कर दो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का, वो क्या है गाइस, वो है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4। तो इसको कैसे करेंगे गाइस, इसको मैं करने वाला हूं tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकता हूं, tan इनवर्स, tan में ही क्यों लगाया, बिकॉज इसको मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूं, इसको भी tan इनवर्स में लिख के आपस में tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाकर इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो देखो फिर कैसे होता है, tan ऑफ tan इनवर्स ये रहा, tan इनवर्स 2x 2/5 अपॉन 1 माइनस 25, तो वो क्या होगा 24/25, तो ये हो जाएगा 1/12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें क्या आएगा 1/12। फॉर्मूला कौन सा लगाया 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। कैलकुलेशंस थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स 1, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई 1/12 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 11/12 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस 1/12 13/12, यही होगा शायद से, एक बार सॉल्व कर ही लेता हूँ यार। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या कि डायरेक्ट ज़्यादा नहीं करते, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया गाइस, ठीक है। शुरू से बताता हूँ, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4 हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्या करा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, पहले 2 tan इनवर्स 1/5 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/25। तो ये क्या हो जाएगा गाइज मेरा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन 24/25। तो इसको मैं कर सकता हूँ सोल्व 2/5 अपॉन 24/25 को, तो ये जाएगा 5 5 जा और 2 12 जा, तो ये मेरा क्या आएगा 5/12 आएगा गाइस। तो देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना, तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली से करना, मेरे को तो समझाने का काम ज़्यादा है, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मुझको, इसलिए मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ कैलकुलेशन को।
लेकिन आप लोगों के लिए जितना ज़रूरी समझना है उतना ही कैलकुलेशन है, तो आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को करना। तो ये हो जाएगा 5/12, ये भी हो जाएगा 5/12। अब समझ लो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 इनवर्स 5 माइनस 12/12 यानी कि -7/12 अपॉन 17/12। ये हो जाएगा गाइस, 12 से 12 कट गया, बाहर 10 है और अंदर 10 इनवर्स, तो डायरेक्टली हट जाएंगे। आंसर में क्या आएगा मेरा, -7/12, जो कि मेरा क्या है, राइट हैंड साइड। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, जो जो आपने नोट करना है, जो जो समझना है समझ लो, हम बढ़ेंगे आगे। जो हमें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखनी है वो देखनी है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पढ़ तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहे हैं, लेकिन 11th की ट्रिग्नोमेट्री दबा कर यूज करने वाले हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो आप बाहर तो इनवर्स है लेकिन अंदर सब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका देख लो कैसे कैसे करते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दो। cos इनवर्स 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। जब भी गाइस इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, 1 माइनस cos x गिवन हो, 1 माइनस साइन एक्स गिवन हो, 1 प्लस cos x गिवन हो, 1 प्लस साइन एक्स गिवन हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में भी देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, थर्ड में देखो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, जब भी 1 प्लस माइनस में हो, साइन अकेला हो या cos अकेला हो फर्स्ट में, तो हमेशा आपको सोचना है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल्स फॉर्मूलाज कौन से हुए भैया, हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो गए जो होते हैं 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। ये आपको सब पता होंगे और मैंने अपने नोट्स में भी दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। और साइन x डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। एक बात और ध्यान रखने की, ट्रिक सीखो इस क्वेश्चन की। आप यहां पर देखो cos x तो अकेला है, लेकिन जो sin x है वो 1 के साथ है। आप लोगों को cos x का फॉर्मूला किसके साथ पता है, 1 के साथ पता है, और sin x का किसके साथ पता है, अकेला पता है। तो जब कभी भी cos 1 के साथ हो तब तो आप लगा ही दोगे डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे कि इस केस में है थर्ड क्वेश्चन में। लेकिन अगर किसी केस में इस तरह का सिनेरियो हो जाए जब sin तो 1 प्लस माइनस के साथ हो लेकिन cos अकेला हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप cos को sin में चेंज कर लेंगे, sin को cos में चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin ऑफ π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो बस वही लगाऊंगा। तो क्या मैं cos x को लिख सकता हूँ sin ऑफ π/2 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। सिमिलरली मैं sin x को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos π/2 माइनस x, लिख दिया मैंने गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, बिकॉज ये तो फॉर्मूला होते ही हैं, आपको पता है। अब आप देख सकते हो कि cos x तो आ गया 1 के साथ और sin आ गया अकेला। क्या अब मैं ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। कैसे लगाऊंगा, देखो sin अगर मैं इसको 2 थीटा मानूं तो क्या आएगा, 2 sin θ/2, यानी कि अंदर वाला एंगल पूरा डिवाइड बाय 2, तो π/2/2 क्या हो जाएगा, π/4 और माइनस x/2, बिल्कुल सही बात है। 2 sin θ/2 cos θ/2, θ/2 यहाँ पर थीटा π/2 माइनस एक्स है, तो उसको पूरे एंगल को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। लगा दिया sin थीटा का फॉर्मूला, 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल हाफ हो जाता है, और माइनस है तो 2 sin स्क्वायर थीटा हाफ हो जाएगा ना इसका, π/4 माइनस x/2। कौन से फॉर्मूले लगा रहा हूं, ये 3 फॉर्मूलाज लगा रहा हूं, ध्यान से देखो। और मैंने चेंज क्यों करा, बिकॉज हमें cos का फॉर्मूला 1 प्लस माइनस के साथ पता है और sin का अकेले, इसलिए मैंने sin को अकेले कर दिया और cos को 1 के साथ कर दिया। क्या 2 से 2 कट गया, क्या एक sin से एक sin कट गया, ये क्या बचा, ये बचा tan इनवर्स cot ऑफ π/4 माइनस x/2, यही तो बचा गाइस, यही बचा। अब आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स बाहर हो और अगर tan अंदर होगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो ये दोनों आपस में कटने नहीं वाले। तो कोट को tan में चेंज करना जरूरी है। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan ऑफ π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, ये भी 10th क्लास में सिखाया गया था और मेरे नोट्स में भी ये सब फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस। कोई सोच समझ के वो नोट्स बनाए गए थे आप लोगों के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, मैं इसको भी वही लगाने जा रहा हूँ। क्या cot थीटा का मैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, अगर ये मेरा पूरा थीटा है तो मैं अगर इसे पूरे को π/2 में से माइनस कर दूँ
तो टेन ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना, बच्चे डायरेक्टली बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं और फिर इसको प्लस करना भूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा गाइज मेरा टेन इनवर्स टेन, ये आगे क्या होगा टी इनवर्स टी लिख रहा हूँ फिलहाल, जगह कम है, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, टेन इनवर्स टी पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, सॉरी, ठीक है। उसके बाद टी इनवर्स टी हट जाएगा आपस में, आंसर क्या बचेगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब बच्चे कहेंगे भैया आपने तो कहा था कि टी इनवर्स अगर बाहर हो तो सोच समझ के हटाना है। जी हाँ, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। वो आप लोगों को साइड में एक्स की एक कंडीशन भी देगा और हमेशा आपके सिलेबस में सिर्फ जिस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे ना वैल्यू वाले, जब वो सिंपली टी इनवर्स टी एक्स और अंदर कुछ एंगल दे, अंदर कुछ वैल्यू दे तो चेक करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी कैलकुलेशन हो, तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको इस लास्ट पॉइंट पर फंसाएगा। वो आपको एक्स की इस तरह की वैल्यूज देगा कि जो अंदर की वैल्यू होगी वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगी और आप हमेशा ही टी इनवर्स को टी से हटा पाएंगे। तो आप लोगों को सोचना नहीं है अपने सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस में कि टी इनवर्स के बाहर हो तो टी हटाएं या ना हटाएं, आप लोग सिंपली इसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें वेरिएबल है तो हटा दिया, लेकिन अगर पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, पूरा एंगल दिया गया है एब्सोल्यूट, तो आप लोग पहले उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे तभी हटाएंगे। इससे जस्ट प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सीरीज के हमने वो चीज देखी थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू मेरा आंसर। आई होप गाइज इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ आ गए करने। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस बुक में मिलने वाले हैं, तो अब आपको वो सारे क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो इजी क्वेश्चंस होते हैं बट एक बार बताना जरूरी है, टीचर का गाइड करना जरूरी होता है, तो वो काम मैंने कर दिया। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। सही बात है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या गाइस कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan x प्लस वाई का। तो मैं कुछ उसी तरह का बनाने जा रहा हूं। देखो कैसे, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अगर मैं इस तरह का सिनेरियो कर देता हूं तो क्या होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बन गया गाइस, ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। सही बात है। अब अगर मैं x को फॉर द टाइम बिंग मान लूँ पाई बाय 4 और y को फॉर द टाइम बिंग मान लूँ x फॉर द टाइम बिंग, ये x और ये x अलग है। अगर इसको x डैश और y डैश बोलूँ तो ये x डैश और y डैश, अब समझ गए आप। तो tan पाई बाय 4 प्लस x का क्या फॉर्मूला होगा गाइस, tan पाई बाय 4 यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 अगेन 1 और tan x। तो क्या ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x नहीं बन गया? तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan पाई बाय 4 प्लस x के इक्वल होता है। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 को लिखूँगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x, नीचे क्या करूँगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन, अब ये क्या हो गया tan a माइनस tan b। अच्छा इसको नहीं लिखता, फॉर्मूला बनाने के लिए इस 1 को एज इट इज रहने दिया और यहाँ पर मान लिया कि एक 1 मैंने खुद मल्टीप्लाई कर दिया, उस 1 को लिख दिया पाई बाय 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम ही है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अगर tan पाई बाय 4 की वैल्यू रखोगे ये क्या बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या इसका फॉर्मूला tan a माइनस b होता है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। सही बात है। अब इससे ये हट जाएगा, क्या आएगा आंसर
π/4 माइनस एक्स, जो कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बच्चे बोलेंगे भैया ये हमें कैसे पता लगेगा कब क्या करना है, तो भाई इसीलिए मैं ये टाइप्स करवा रहा हूँ। पहली बार मुझे भी पता नहीं लग सकता था, मैंने आपको देखने का नजरिया बता दिया। अब अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो आप लोग अप्लाई तो कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को गेस करना है और बहुत सारे नए क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मैंने आपको आज ये बता दिया, अब अगर कल ये एग्जाम में आता है तब तो आप कर पाएंगे ना, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। ये मत सोचो, इस चीज की टेंशन मत लो कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये। टाइप्स देखते जाओ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ये ही करना है, ठीक है गाइस। तो यही मेरा काम है, मैं आपको टाइप्स दिखा रहा हूं। अब अगर आप 1 + 10x / 1 - 10x देखें या फिर 1 - 10x / 1 + 10x देखें तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि π/4 वाला फॉर्मूला बनाना है और ऐसे आंसर रिपोर्ट करना है। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्लिक कर जाएगा कि इसे साइन में चेंज करो, बिकॉज साइन का फॉर्मूला अकेले होता है, उसको कॉस में करो बिकॉज कॉस का 1 के साथ होता है। तो यही कुछ तरीके आपको दिखाने हैं। ये चीज अगर आप एक बार नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको सारी टाइप्स दिखा रहा हूं कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन करा जाता है। बस आप मेरे को फॉलो करते रहो और साथ साथ अपनी बुक्स प्रैक्टिस करते रहो, यही एक तरीका है इन टॉपिक्स को मास्टर करने का। अदरवाइज ये टॉपिक्स अनलिमिटेड हैं, कहीं पर भी आप इनको रोक नहीं सकते, जितने मर्जी क्वेश्चंस आप कर लो नया क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का गाइस, tan इनवर्स √1 - cos x का फॉर्मूला अभी तो लिखा था 2 sin² x/2। सिमिलरली नीचे 1 + cos x का 2 cos² x/2, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स √tan² x/2। स्क्वायर से रूट आप हटा सकते हो गाइस, अंदर आएगा tan इनवर्स मोड ऑफ tan x/2। जब भी आप रूट से स्क्वायर हटाते हैं तो मोड आता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इस मोड की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्लाइंडली हटा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में हमेशा मोड लगाने की जरूरत होगी। तो tan इनवर्स tan x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली x/2 के, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो गाइस आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुई होगी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो में कुछ फाइनल टाइप्स बची हैं जो आपको बतानी है, मेरे को बची हैं कुछ टाइप्स, तो उन टाइप्स को देखेंगे और थोड़ी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन चाहें वो ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई कर सकते हैं 12th क्लास वाली, और वो क्वेश्चंस होने के हाई चांसेस हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।